एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और यहाँ पर आज दिन है अमावस का, मतलब कि 13 तारीख का ये दिन है। 13 तारीख को आज अमावस थी, तो अमावस वाले दिन सुबह सुबह नहा धो के और फटाफट अपना सीधा निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि हर अमावस को मतलब पक्का खाना नहीं निकालती हूँ मैं। कभी सूखा निकाल देते हैं, कभी पका हुआ निकाल देते हैं, मतलब जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस वही सारी तैयारी मैं कर रही हूँ। और सुबह सुबह नहाना धोना भी आजकल तो है ना एक आफत सा ही लगता है, क्योंकि मैं तो वैसे भी पहले मैंने आपको बताया कि पूरा घर का काम निपटा के तब उसके बाद ही नहाती हूँ हमेशा से। मतलब सुबह उठते ही ये आदत नहीं है मेरी कि झाड़ू पोछा छोड़ के और मैं पहले नहाने लग जाऊँ। वैसे तो ये आदत भी अच्छी होती है, मैं नहीं कहूँगी कि बुरी है। जो नहाते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन मैं नाश्ते तक का काम करने के बाद और तब नहाती हूँ। पहले अपने कपड़े धोने का काम अगर होता है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा काम, डस्टिंग वस्टिंग का कुछ भी काम होता है, वो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब इस तरह की कोई भी दिन होता है, कोई भी त्यौहार छोटा मोटा चाहे कुछ भी हो, तो नहाना ही पड़ता है। और यहाँ पे निश्चय भाई साहब की चल रही है बहस। उसका कहना है कि मम्मा सारे काम मैं ही कर दूंगा, आप तो कुछ करो ही मत। और जब ये सब काम नहीं करवा रही हूँ तो मुझे कह रहा है कि मैं आपका फ़ोन निकाल रहा हूँ ट्राइपॉड से और आपकी वीडियो मैं बनाऊँगा, ट्राइपॉड में तो आप लगाओ ही मत। खैर उसका भी कसूर नहीं है, बच्चे घर में बैठे बैठे भी बोर हो रहे हैं और हमें ये लगता है कि ये रज़ाई से बाहर ही ना निकले। मैं निश्चय को हमेशा गुस्से में यही बोल देती हूँ कि भाई एक काम कर, आजा सारा किचन संभाल ले और मैं तो आराम से रज़ाई में बैठ जाऊँगी। और ये बात वैसे सच भी है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, हमारे बैठने से कहाँ काम चलता है। फिर भी मैं तो करती हूँ काम और घुस जाती हूँ अपनी रज़ाई में फटाफट से भाग के। और आज 13 तारीख को है ना, अब तक की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी है हमारे यहाँ। अब तक इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। मैं दिल्ली से हूँ तो आपको भी पता ही होगा, जितने पुराने व्यूवर्स हैं। बाकी आप सब भी बताना आपके वहाँ कैसा मौसम है। और अभी जो है थोड़ा बहुत मौसम खुल गया था, तो इन्होंने निश्चय को जो है एक और जैकेट ऊपर से पहना दिया। मतलब इनको ये लगता है कि हाँ, अगर निश्चय घर से बाहर निकले, मतलब घर से बाहर तो नहीं है तो घर के अंदर, लेकिन खुला बहुत है चौक, आपको पता ही है। और इनसे मतलब थोड़ा बहुत डर भी जाता है ना, कहते ही है। मतलब एक होता है कि पापा का डर थोड़ा बच्चों की नज़रों में अलग ही होता है। तो हाँ, फटाफट से पहन लिए एक और जैकेट। और ये शूज़ वूज़ सब निकाल देता है, पता नहीं सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं या ये भी। और इतने दिन से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, मैं आपको अभी बताऊंगी आगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी जो है ना मैं सीधा देके आई हूँ, जैसे अभी निकाला था। आज अमावस है, इसी वजह से आज बहुत जल्दी नहा भी ली हूँ, वरना आजकल तो मेरा नहाना धोना है ना काफी लेट भी चल रहा है। और फेस टू फेस भी काफी दिनों के बाद बात कर रही हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है। और हाँ, आज 13 तारीख भी है। वैसे हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा नहीं होता, कुछ क्या मतलब हमारे यहाँ तो संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। आप सबको पता ही है, आप सबके घर भी ऐसे ही होता होगा। जैसे ही निश्चय अभी खा रहा है मजे में मिठाई, निश्चय पूरे सारे फेस्टिवल अपना एंजॉय करता है। आज है लोहरी, तो पंजाब साइड में वैसे ये ज्यादा मनाया जाता है। जितने भी पंजाबी लोग होते हैं वो इस त्योहार को, आ जाएगी भव्या, ठीक है, आज इसकी बहन आएगी, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा मनाते हैं इस त्योहार को। तो हैप्पी लोहरी आप सभी को, जितने भी लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और नहीं भी मनाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम भी नहीं मनाते, लेकिन विश तो कर ही देते हैं आपस में व्हाट्सएप पे एक दूसरे को। तो आप सबको भी लोहरी की ढेरों बधाइयां मेरी तरफ से। तो कैसे हो आप सब। और संक्रांति पे आप सबके यहाँ क्या क्या होता है पता है। हमारे यहाँ ना ससुराल में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। मतलब संक्रांति पे क्या होता है, अपना बाहर, मतलब घर के बाहर, यहाँ पे ये होता है संक्रांति पे कि घर के बाहर मतलब आग लगा जला के और बैठ जाओ लकड़ी वकड़ी से, गोसे से। और हमारे वहाँ ना मतलब संक्रांति पे पतंग बहुत ज्यादा उड़ती है। मम्मी कहती कि आज सबसे ज्यादा ठंड का मौसम है हमारे यहाँ 13 जनवरी को, लेकिन बच्चे तो मतलब सुबह से ही चढ़ जाते हैं छतों पे, इतनी जोरों से, हाँ वो मतलब पतंग कटते, ये काटे वो काटे। ये सब शुरू हो जाता है वहां पे तो। और मैं तो जब छोटी थी ना, मुझे कभी पतंग उड़ाने नहीं आई। मेरी बहन थोड़ी सी उड़ाया करती थी और मैं उसको नीचे उतार दिया करती, रो रो के उससे ले लिया करती कि हाँ मैं उड़ाऊंगी मैं उड़ाऊंगी, पापा ये मेरे को नहीं दे रही, पापा ये मेरे को नहीं दे रही। और जब दिलवाते तो मैं उसको नीचे ही उतार दिया करती, और ऊपर तो कर नहीं पाया करती, उसको वहां भी नहीं रख पाया करती थी। और निश्चय जितने भी बार मैं घर जाती हूँ ना, निश्चय हमेशा यही बोलता है, मम्मा पतंग दिलवा दो, क्योंकि वहां पे बहुत जोर रहता है। कई मतलब महीने भर पहले से ही बच्चे उड़ाने लग जाते हैं। जब भी घर जाऊंगी, जब भी निश्चय, मुझे तो आती है पतंग उड़ानी। हाँ, अच्छा ऐसे बोलता है हैप्पी लोहरी, हैप्पी लोहरी, जोर से बोलो हैप्पी लोहरी। लव बोल दे सबको, ढंग से बोलो प्यार से, लव।
जोर से बोलो ताकि सुनाई दे। बुल्लू बुल्लू ये क्या है, लबू लबू लबू। अरे राम जी, डराओगे क्या मेरे दोस्तों को? ये सब डर जाएंगे। इनको बहुत डर लगता है शेर से। अरे सुबह से ये सुअर की आवाज है, सुअर बनेगा। हाय राम जी रे, निश्चय देखो पिग बन गया भाई। बाय कर दो, बाय कर दो, कहते थोड़ी देर में मिलेंगे। बाय, थोड़ी देर में मिलेंगे। तो वैसे तो मैं इसके आगे ना व्लॉग ही बनाने वाली थी, मतलब व्लॉग कंटिन्यू करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि व्लॉग्स आ क्यों नहीं रहे थे अभी तक। तारीख आज हो चुकी है 14 जब आपको ये वीडियो मिल रहा है, लेकिन मेरा पूरे जनवरी हो जाएगी आधी, मतलब आज, लेकिन अभी तक कोई एक भी व्लॉग नहीं गया है 1 जनवरी से लेकर और अभी तक। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जितने भी व्हाट्सएप पे हैं, मतलब कि जो व्लॉग्स के हैबिचुअल हो चुके हैं, उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं सूट की वीडियो पे या फिर पिछली वीडियोस पे जा जाके और फिर मैसेज कर देते हैं कि प्रियंका आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा चलो आज मैं इसी बारे में आपसे बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ आपको कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। आगे व्लॉग्स जो है, रूटीन व्लॉग जो हमारे होते हैं, वो मैं कल से डालना शुरू कर दूंगी। मैं थोड़ा ना मेंटली डिस्टर्ब थी, आप ये कह लीजिए। पूरा दिसंबर मेरा ऐसे ही निकल गया, आधा दिसंबर लास्ट का जो था 13-14 तारीख के बाद का, और अब ये जो है जनवरी मेरा ऐसे ही निकलता जा रहा था। वैसे तो अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन बात जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो हम भूलते चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा मैं परेशान भी थी दिसंबर में। और जनवरी में बस वही है कि फिर कैमरा उठाने की आदत से छूट गई, कि मन ही नहीं करता था कि कैमरा कैसे उठाऊं, व्लॉगिंग कहाँ से शुरू करूं। जैसे तो सब कुछ मैं भूल सा ही गई हूँ, क्योंकि 15 दिन का गैप जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। जो इंसान डेली हाथ में कैमरा रखता हो, काफ़ी सारा टाइम मतलब कैमरे को देता हो अपने दिन का, और वो फिर 15 दिन लगातार नहीं व्लॉगिंग कर पाए, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बेटा ये क्या कर रहे हो, ये लग जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। 12 तारीख को मेरी एनिवर्सरी थी पिछले महीने। 13 तारीख को मेरी बहन के बेटे का बर्थडे होता है, तो मुझे बर्थडे में जाना था उसके। बाबू ये मेरे आईज में लग जाएगा, 10 बार बोल चुकी हूँ। तो ये इन्होंने देख तो ली, ये क्या करेंगे इसका देख के? वो सब यही बोलेंगे कितना गंदा बच्चा है, हमने बेड पे रस्सी लेके बैठे हैं। रस्सी का क्या काम है बेड पे? तो 13 तारीख को मैं अपनी बहन के घर चली गई थी। मुझे जाना था मतलब इनके साथ। सुबह से मेरा कोई प्लान नहीं था कि हाँ मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। तो फिर बहन के बच्चों ने और बहन ने ना, मतलब इनके फ़ोन पे काफ़ी सारे फ़ोन कर दिए, तो फिर हो ही जाता है कि चलो भाई बच्चों के इतने सारे फ़ोन आए हैं। तो फिर बस मैंने इनको बोला कि आप ना, ठीक है, जब बच्चों के इतने सारे फ़ोन आ गए हैं तो फिर ठीक है चलते हैं फिर। तो इन्होंने है ना छुट्टी के लिए फ़ोन किया ऑफिस में, तो इनको छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि ये एक दिन पहले भी छुट्टी ले चुके थे। 12 तारीख को होती है हमारी एनिवर्सरी दिसंबर में, तो लगातार 2 दिन की 3 दिन की ऐसे छुट्टी नहीं मिल पाती। तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, अब बता क्या करें। तो फिर लास्ट में डिसीज़न ये हुआ कि ठीक है तू चली जा और मैं रहने देता हूँ, और तू कल आ जाइयो टाइम से। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा मतलब फाइनल हो गया कि मुझे जाना है। मुझे लेने के लिए आ गए थे, लेकिन उस बीच में ये हुआ कि जो हुआ मेरे साथ वो मैं बताती हूँ। मैंने पहने हुए थे गोल्ड के इयररिंग। पहले तो मैं वो वाले पहनती थी, देखो ये जो यहाँ पे पान की शेप और नीचे फिर चेन सी 3-4 लटकी हुई है। अक्सर हर तीसरे चौथी लेडीज़ के कान में आप वो देख लेते होगे, वो वाला डिज़ाइन वो पहने रखती थी मैं, मतलब काफ़ी टाइम से हमेशा से वही पहने रखती हूँ। वो इन्होंने मुझे मुँह दिखाई में दिए थे। लेकिन फिर अभी मैंने है ना हफ्ता 10 दिन पहले ही, 12 दिसंबर से हफ्ता 10 दिन पहले मैंने वो चेंज कर लिए थे। मैंने एक डंडी टाइप वाले पहन लिए थे, मतलब जिसके पीछे डंडी और पेंच होता है, क्योंकि वो मैं गर्मियों में नहीं पहन पाती। जो भी मेरे पेंच वाले हैं इयररिंग उनको नहीं पहन पाती, और मेरे जो घर के हैं ना वो सारे के सारे पेंच वाले ही हैं। तो मुझे लगा चलो अब सर्दी है, अब इनको पहन लेती हूँ। ऐसे टॉप्स था उसके ऊपर, और ऐसे 2 लंबी लंबी चेन सी थी, और नीचे यहाँ पे चेन के नीचे मोती, तो मैंने वो पहन लिए थे। फिर जैसे ही मैं उस दिन जाने लगी ना, तो वो ऐसे लटक रहे थे, मतलब जो उनकी डंडी थी ना कान में जो डालते हैं, वो काफ़ी थोड़ी बड़ी थी। तो मुझे लगा रास्ते में कोई उक चुक ना हो जाए, मैं इनको निकाल के चलती हूँ। और करवा चौथ पे मैंने एक आर्टिफिशियल खरीदे थे, मतलब वो मैं पहनने का मौका भी नहीं मिला था उनको, तो मुझे लगा चलो ये पहन के चलती हूँ। तो मैंने वो आर्टिफिशियल तो डाल लिए कानों में जाते जाते बिल्कुल लास्ट टाइम पे,
और वो जो गोल्ड के थे ना वो उसी डिब्बी में रख दिए, आर्टिफिशियल वाली डिब्बी में, और डिब्बी को रख दिया मैंने ड्रेसिंग के अंदर, जैसे कि मेरे आर्टिफिशियल रखे रहते हैं। उस एक डिब्बी में, मतलब जो चूड़ी कड़े वाली गोल गोल डिब्बी होती है ना, वो डिब्बी है जिसमें अपने सारे आर्टिफिशियल रखती हूँ जितने भी मेरे पास हैं। तो वही सारी डिब्बियाँ मैंने बना रखी है। उस डिब्बी में काफ़ी सारे इयररिंग्स के बीच में मैंने वो गोल्ड वाले इयररिंग डाल दिए। ठीक है, उसको मैंने ड्रेसिंग में रख दिया और मैं चली गई। उसके बाद 8:45 इनका वीडियो कॉल आया रात को, और तो मैंने कहा कि आप गए नहीं, क्योंकि इनके जाने का टाइम हो चुका था और ये मेरे को घर के कपड़ों में ही दिखाई दे रहे थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, छुट्टी मिल गई आज। जैसे मैंने दिन में बात करी थी ना दोस्तों से, तो उन्होंने मेरे को रात को छुट्टी दिलवा दी। उन्होंने कहा ठीक है, तू रेस्ट कर ले आज। मैं कब बताओ यार, आप घर पे भी रह गए और आ भी नहीं पाए, छुट्टी भी मिल गई। तो क्योंकि सर्दी का टाइम था तो इनको ये तो कह नहीं सकती थी कि आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर आप आराम से सो, बढ़िया, वैसे भी आपको रात को सोने के लिए नहीं मिलता। तो मतलब मैं टेंशन फ्री हो गई थी कि रात को घर पे ये भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगले दिन 10-11 बजे सुबह में आ चुकी थी, और लेकिन मैंने वो आर्टिफिशियल तो रास्ते में ही निकाल दिए थे। थक जाते हैं ना आर्टिफिशियल थोड़े हैवी हैवी पहन के। तो मैंने 14 तारीख को चेक ही नहीं किया ड्रेसिंग में कुछ भी। और जैसे ही मैं 15 तारीख को नहा धो के और ड्रेसिंग के सामने गई, मतलब मेकअप करने के लिए, थोड़ा बहुत बिंदी बिंदी जो भी हम लगाते हैं नहाने धोने के बाद, तो मैंने देखा कि मतलब कान सोने सोने से हैं, खाली खाली से। तो शीशे के सामने जैसे ही खुद को देखा तो फिर मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा चलो फटाक से सबसे पहले अपने इयररिंग्स पहनती हूँ। तो जैसे ही मैंने ड्रेसिंग खोला, डिब्बी चेक की एक, तो उसमें नहीं मिले। मैंने दूसरे इयररिंग्स वाली डिब्बी चेक की, मुझे पक्का पता कि मैंने इसमें डाले थे, लेकिन फिर भी ये हो जाता है ना कि हमें लगता है कि कहीं गलती से मैंने यहाँ ना रख दियो। मैंने दूसरी डिब्बी चेक की, दूसरी में भी नहीं मिले। तीसरी डिब्बी चेक की, तीसरी में भी नहीं मिले। मेरे पास 2-3 डिब्बियाँ हैं ऐसी जिसमें मैं कानों के या फिर गले की छोटी मोटी जो चेन्स वगैरह टाइप के पेंडेंट सेट होते हैं, वो मैं उनमें ही रख देती हूँ। या फिर कोई छोटी मोटी हेयर एसेसरीज, जितनी भी मतलब अपने आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, वो मैं डिब्बियों में डाल डाल के रख देती हूँ। तो वो मुझे नहीं मिले। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि ये घर पे थे नहीं। और मैंने इनको है ना, बैंक में गए हुए थे, ये मैंने वहीं इनको फ़ोन कर दिया और मैं फ़ोन पे रोने ही लग गई। मैं सच में रोने ही, मतलब रोना ही शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे इतना फील हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि हे भगवान, घर से चीज़ कैसे गायब हो गई। गई तो गए कहाँ। अगर एक गुम होता तो मुझे लगता शायद कहीं गिर गया, इधर उधर हो गया, मेरे रखते टाइम इधर उधर हो गया। लेकिन वो चारों ही चीज़ें गायब थी। चारों से मतलब दोनों तो मतलब कान के, और दोनों उनके पीछे का पेच। जबकि मैं उनके अंदर कोई उनको लगा के सेट करके तो रख के गई नहीं थी। पेच अलग पड़े थे, कान के अलग पड़े थे एक ही डिब्बे में, लेकिन लगा के अंदर फिट करके नहीं रख के गई थी। अब मतलब ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये तो किसी ने उठाए हैं, किसी का करा हुआ काम है, किसी बच्चे बच्चे के तो काम है नहीं। और बच्चा घर में होगा कौन, जब निश्चय मेरे साथ है तो बच्चा घर में होगा कौन। और आस पड़ोस से कोई भी नहीं आया, कोई भी। मैंने इनसे फिर यही पूछा कि मेरे पीछे से आया कौन था, तो इन्होंने कहा कि तू 3 बजे गई थी। उसके बाद जैसे ही मैं सो के उठा था ना, मैं बाहर सोफे पे बैठा रहा था और मैं 9 बजे तक वहां बैठ के और फोन में मूवी देखता रहा हूँ। घर में कोई भी नहीं आया, कोई भी। तो कोई रात को आ अब जाएगा तो हाँ, कोई रात का आके ले गया तो रात को बेटा घर तो बंद था ना अंदर से, कोई रात को तो ताला लग जाता है ना। जैसे इन्होंने मुझे कहा तो अपने मामा से पूछ, तो मैंने भाभी को फोन किया, भाभी को सारी बातें बताई। तो भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, नीचे पापा खाना खा रहे हैं, मैं पापा को भी बताती हूँ और देख देंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, मिल जाएंगे। तो मामा ने थोड़ी देर बाद फोन किया, तो मामा ने कहा कि घर के अंदर ही है बेटा। तो मैंने कहा कि घर के अंदर है तो ठीक है, मुझे तसल्ली हुई, मैं ढूंढ लेती हूँ घर के अंदर है। तो मैंने कहा ठीक है मामा जी, मैं ढूंढ लूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ढूंढियो मत, नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे। और मुझे मतलब आंखों में से मेरे पानी आना शुरू हो गया कि घर के अंदर चीज़ है और नहीं मिलेगी, ये कैसी बात है। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ढूंढ लेंगे, बोल दे घर के अंदर है तो हम कोशिश करेंगे ढूंढने की। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ढूंढना मत, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और पता नहीं ये कैसी बात थी, कैसी अजीब सी बात थी, मुझे खुद नहीं समझ में आया। उसके बाद ना मैंने एक, आप जैसी एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी हैं, प्यारी सी, उन्होंने भी मुझे मतलब बताया हुआ था अपने हस्बैंड के बारे में कि वो भी मतलब देखते हैं काफ़ी अच्छा। तो मैंने उनको भी कॉल करके परेशान किया बल्कि, और मैंने उनको भी ये सारी बातें बताई। तो उनके हस्बैंड ने भी
देखा मेरे लिए, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि मिल जाएगा, घर के अंदर ही है। फिर मैंने मम्मी को बताया अपनी। मम्मी जो है पड़ोस में जो है उनके पास दिखवाया मम्मी ने, जो पंडित जी हैं, तो उन्होंने भी बोला कि घर के अंदर ही है। फिर मम्मी ने एक और जगह पे दिखवाया तो उन्होंने भी बोला कि घर के अंदर ही है। तो मन में थोड़ा सा यूँ तसल्ली होगी कि घर के अंदर है और मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चारों लोगों की बात सेम थी, बस मेरे मामा की बात ये थी कि नहीं मिलेंगे, और बाकी उन 3 लोगों की बात थी कि घर के अंदर ही है। लेकिन हाँ, ये बात सबकी सेम थी कि हाँ घर के अंदर ही है। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब मन बार बार ये कह रहा था कि हाँ मुश्किल बात है, नहीं मिलेंगे। क्योंकि मामा ने जो बताया था ना, मैं उस पर विश्वास कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद होती है ना कि हाँ हम पूछ लें, हम पूछ लें। लेकिन हाँ, 2 लोगों ने सेम बात बताई थी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे, कहीं गए नहीं है, घर के अंदर है, घर के अंदर है। लेकिन सच वही हुआ, आज तक भी वो नहीं मिले। लेकिन ठीक है, मुझे ना मतलब जो ये होता ना कि हाँ भाई 25,000 का, 30,000 का, 35,000 का, जो जितने का भी वो सामान था, देखो वो तो होता ही होती है तकलीफ। चाहे अपने घर से एक सुई भी गुम हो जाए, दर्द उसका भी होता है, लेकिन वो तो इतने हजारों की बात थी। लेकिन मेरा ना उससे एक इमोशनली अटैचमेंट आप कह सकते हो, वो मतलब मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। मैं बता रही हूँ ना, मेरा मतलब ये कैमरा है ना, ये ऐसे हाथ कांपने लग गया है एकदम से। मैंने यूं हाथ में कैसे बताऊं, क्योंकि वो निश्चय हुआ था, तो निश्चय के सूचक में आए थे वो, और मुझे उनसे काफ़ी लगाव था। और इसीलिए मैंने बस हफ्ता 10 दिन पहले उनको चेंज किया था कि मैं इनको कभी नहीं पहनती हूँ, कभी भी। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि गर्मी में वो लगने शुरू हो जाते हैं पेच की वजह से। डंडी होती है ना जो, ये चुभनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में हमसे मतलब उतनी चीज़ें, चाहे गोल्ड की हो चाहे जैसी भी हो, नहीं पहनी जाती। लेकिन मुझे काफ़ी दुख है इस चीज़ का। और ये बात तो इन्होंने बोल दी, मम्मी ने बोल दिया कि कोई बात ना, मैं फिर दे दूंगी, तू चिंता ना कर। देने की बात नहीं है, बात वो नहीं है कि मुझे फिर दे दोगे या फिर बन जाएंगे। होने को तो अभी भी मेरे पास है, क्या मेरे पास पहनने को नहीं है? बस मेरी अटैचमेंट थी उससे कि हाँ मेरे बेटे के होने में मतलब वो मम्मी ने दिए थे। और ये बेटा देखो प्यारा सा। गुड नाइट बोल दो बाबू अब। तो आज की इस वीडियो को मैं ना यहीं से एंड करूंगी। आज खूब सारी बातें हो गई हैं, तो होप कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही थी। सच में मेरा मन काफ़ी परेशान था उस चीज़ को लेकर के। लेकिन जो मतलब चीज़ गुम हुई वो तो एक अलग बात है, एक इमोशनली अटैचमेंट। और दूसरा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घर से चीज़ कैसे गायब हो गई। मुझे वो चीज़ मतलब बहुत खल रही है, बहुत ज़्यादा, कि चीज़ घर से कहाँ जा सकती है, जबकि इनका कहना है कि घर के अंदर कोई भी नहीं आया, कोई भी। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया जितना मैं कर सकती थी। मतलब मैंने पूरा ड्रेसिंग दोबारा साफ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये तो ये कह देते हैं 1 मिनट में कि होगा यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा, कभी मिलना होगा तो। या फिर तेरे को याद ही नहीं है तो बदल के ना गई हो, तो वही पहने पहने गई हो। मैंने ये मतलब ये शंका भी दूर कर दी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो भी खींची थी, तो मैंने फ़ोटो में चेक किया, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने आर्टिफिशियल पहने हुए हैं। और जब मैं आर्टिफिशियल पहन के गई हूँ तो मैं गोल्ड के मतलब लेके किस लिए जाऊँगी? मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि गए तो गए का। लेकिन मैं मतलब गलत नहीं बोल सकती किसी के भी लिए, चाहे वो किसी के भी पास हैं, चाहे कहीं भी हैं। लेकिन बस मैं तो यही कहूँगी, ठीक है भाई, उठाने वाले के भी मज़े हैं, और मज़े हो जाए उसके भी जिसने भी लिया है। बाकी भगवान सब देखता है, अपनी ज़ुबान को गंदा करने की मुझे ज़रूरत नहीं। जहाँ भी हैं, जिसके पास भी हैं, उसे भी सब पता है। और तो बस यही बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और कल से जो है वीडियो व्लॉग कोशिश करूँगी कि टाइम पे आ जाए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मुझे इतनी देर बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बातों को काट पीट के भी नहीं बता सकती। मतलब मुझे लगता है कि बात एक बार में ही क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो कि मैं बात को आज घुमाऊं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, और फिर आप मुझे कमेंट्स करो कि क्या हो गया, प्लीज़ आपने बताया क्यों नहीं। ये वो तो मतलब मैं घुमा फिरा के कोई बातें नहीं कर सकती, जितनी जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ। और निश्चय देखो पूरी सोनी की एक्टिंग में है।
तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट।